आज का जो प्रोग्राम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू प्रोवाइड jobs for the graduates and undergraduates training at Muskan is very successful. This program is very successful and a lot of people has come to see this program and take some guidance from our Mr. Millat Management Society of India has given a good guidance how to proceed further. Now at this level, at this point of time, there are so many people who are graduates and they could not have any proper jobs. So they are also not aware where to go, how to get the jobs in the central government or in the state government. This Selection Commission of India, this has been constituted in 1975. But our graduates are not aware, particularly in our community, they are not aware that such a commission is in existence and they can take help out of that. Now we want to give an awareness to all our graduates and undergraduates, especially in our community. Though we have got reservations, but we could not utilize that much of reservation. We have got a population about 20 crores. Out of that, we have just 2 to 2.5% representation in the government. The representation in the government is very much required at this point of time. So, all the NGOs should come forward to give awareness to our graduates and undergraduates. They should open, though there are institutions, they are commercial institutions. There are some students who could not pay the fees, they could not offer this particular course. So we should give free course, we should sponsor. They should come forward to sponsor free courses so that they can come and take this opportunity, they can utilize this opportunity. जो बहुत गरीब हैं उनके लिए रेसिडेंशियल अकोमोडेशन हम दे रहे हैं, तो वहाँ पे उनको हम ट्रेन करेंगे. एड्रेस कहाँ है, कहाँ कांटेक्ट करें, कहाँ कांटेक्ट करें? नंबर दिया गया है, नंबर दे के हम मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसका जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो बड़ा ज़बरदस्त रहा, तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा. हम ये चाह रहे थे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं अच्छा है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा खदशा भी था कि पता नहीं बच्चों को इन एग्ज़ाम्स के मुताल्लिक़ जानकारी है या नहीं. लेकिन जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, यहाँ पर बच्चों की तादाद देखकर हमें ताज्जुब भी हुआ और ख़ुशी भी हुई इस बात की कि चलो इतने बच्चे तो हैं जो इसकी अहमियत को, अफादियत को समझ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में आए. ये हमारे लिए बड़ी ही हौसला कुन बात है. आगे भी इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं. हाँ, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब इकबाल सिद्दीकी साहब ने बताया कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, रुकने वाला नहीं है. ये पहला रंग है हमारी सीढ़ी का. इसके बाद जो है बाकायदा प्रोग्राम्स होंगे, क्लासेस भी होंगे. फ़िलहाल ऑफलाइन क्लासेस का हमने इंतज़ाम किया है. अगर बच्चों का यही रिस्पांस रहा, अगर वो चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस भी हों, तो ऑफलाइन क्लासेस भी बच्चों के लिए शुरू करने के लिए हम तैयार हैं. इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है. एक देरीना ख्वाब है हमारा, इसके पीछे 2 बरसों की मेहनत लगी है कि किस तरह से प्रोग्राम शुरू हो, और अल्लाह का शुक्र है कि आज इस सिलसिले में एक पहली कामयाबी हमें हासिल हुई है. और इसी नहज पर जो है काम हमारा आगे बढ़ता रहेगा. और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस इम्तिहान को लिखें. अब चूँकि बहुत सारे बच्चों को मालूम हुआ, ये अपनी तौर पर जो है दूसरे बच्चों तक जब इस बात को फैलाएंगे तो बच्चों की तादाद और बढ़ेगी, और इम्तिहान लिखने वाले जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो उम्मीद सी है कि सिलेक्शन भी ज़्यादा बच्चों का होगा. नेम ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, एनीथिंग, it is open for all the communities. Whoever wants to come up, they can join us. There is no this one caste basis selection नहीं है.
किसी भी मज़हब के बच्चे क्यों ना हो, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे मुल्क के बच्चे हैं, वो आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर जो है अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं। इंडिया दरअसल ये ब्रेन चाइल्ड है हमारे फाउंडर प्रोफेसर अब्दुल सलाम मुशीर साहब का, कि वो चाहते थे कि मिलत में एक शऊर की बेदारी हो और हम मैनेजमेंट की सतह पर प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ें। अब हमारे चेयरमैन साहब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब की रहनुमाई में कोशिश ये की जा रही है कि मुसलमान नौजवानों में और सोसाइटी की दीगर तबक़ात के नौजवानों में ये एहसास कमतरी जो है कि हमें हुकूमत में जो मुलाजिमतें हैं वो मिल सकती हैं या नहीं, उन्हें एक एतमाद के अंदर पैदा करने के लिए, उन्हें रहनुमाई पैदा करने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या मुलाजिमतों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस ताल्लुक़ से जानकारी देने के लिए एक कैंपेन की तरह शुरू हुआ है। इसके पीछे तकरीबन 2 साल की प्लानिंग लगी हुई है और आज का ये प्रोग्राम जिसमें काफ़ी नौजवान उसमें हाज़िर रहे, लड़कियां और लड़के और कई मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी इसमें शामिल रहे। कोशिश ये की जा रही है कि जो एग्ज़ाम्स हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, उसकी तैयारी कैसी करनी है, तैयारी करने के लिए कोचिंग का अहतमाम किया जा रहा है, लड़कों के क़ियाम का तवाम का इंतज़ाम किया जा रहा है, लड़कियों के ताल्लुक़ से भी इंतज़ामात ज़ेर नज़र हैं। कोशिश ये हो रही है कि हम अपनी सलाहियतों का बराबर इस्तेमाल करें, ये जो फीलिंग है नौजवानों में आ जाए, उसकी जानिब कोशिशें हो रही हैं ताकि वो हुकूमत में जो फ़ैसला साजी है, हुकूमत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हमारी शमूलियत हो, उससे न सिर्फ हमें अपने लिए तस्कीन का वो बाइस बने बल्कि मुल्क की तामीर में भी हम अपना रोल अदा कर सकें। इस जानिब मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया काम कर रही है और आगे भी इस तरह के कई प्रोग्राम न सिर्फ रियासत के हेडक्वार्टर बेंगलोर में बल्कि ये ख्याल है कि दीगर अजला में भी इस तरह के काम हों, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम नौजवानों को जोड़ें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ताल्लुक़ से जो अवेयरनेस है उनसे उनको रिलेट करें। इस प्रोग्राम का एक और मकसद, बहुत बड़ा मकसद था कि एक जहन में नौजवानों के, ख़ास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के नौजवानों में ये जहन में एक बात हो गई है कि उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये बताया गया कि सरकारी जो भी मुकाबलती इम्तहानात हैं जिससे मुलाजमत मिलती है मुख्तलिफ़ किस्म की, तो उसमें किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ामिनेशन देंगे, कामयाब होंगे, मुनासिब मुलाजमत मिलेगी। कुछ लड़कों ने यहाँ एक बात की फ़िक्र जताई कि कर्नाटक के बच्चे सब बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पकड़ेंगे तो उनका ट्रांसफ़र होगा। तो मैं अपने ज़ाती तजर्बे के बिना पे कहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था, तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने यहाँ 2-4 बार जो है बोर्ड हेड किया इंटरव्यू के लिए ऑफिसर्स के, तो उसमें कन्नड़ लड़के एक आते हैं, 1 या 2। जैसे अगर हमने 400 बच्चों का इंटरव्यू लिया तो उसमें 1 या 2 बच्चे कन्नड़िगा रहते हैं, उनको डर है ट्रांसफ़र का। लेकिन अब देखिए उससे क्या होता है कि कन्नड़ बच्चे अगर आएंगे और यहाँ यही देखते हैं कि सरकारी महकमे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम टैक्स में, कस्टम्स में कोई कन्नड़ बच्चा नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कन्नड़ बच्चा नहीं मिलेगा आपको, कस्टम्स में नहीं मिलेगा। तो बात ये कि अगर वो कॉम्पीट करते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को ऑप्शन मिलेगा कर्नाटका पोस्टिंग। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ज़ेर है तमाम जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी की चेयरमैनशिप में हम लोगों की सबसे ज़्यादा जद्दोजहद और ज़्यादा इस बात पर तवज्जो मरकूज़ है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं सरकारी नौकरियों में आना चाहिए। पढ़ा लिखा तबक़ा तो हमारे कौम में बढ़ रहा है, लेकिन इसे सही तौर से और सही तरीक़े से ले जाने की जो रुझान होना चाहिए वो नहीं है। वो हम चाहते हैं कि हमारे पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता बच्चे सरकारी मुलाजिमत में हों ताकि सरकार में हमारा हिस्सा हो। एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट इज़ नॉट ओनली ए जॉब और ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इट इज़ द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। तो आज के हालात में ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए हम इस तरफ कोशिश कर रहे हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो अवेयरनेस क्रिएट करने का है कि ऐसे ऐसे हालात हैं, ऐसी एसएससी है, केपीएससी है, ये सब चीज़ें हैं जहां हम सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। और इसके बाद ये भी कोशिश की जाएगी कि इन बच्चों को कोचिंग देकर इन्हें इम्तहानात में कामयाबी की कोशिश की जाएगी। सोसाइटी ने बोला बहुत सारे जो दिमाग में बहुत सारे जो
10% का ये 10% के लिए कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन का एहतमाम किया जा रहा है। ज़रूरतमंद का ज़रूरतमंद मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया में मैं डायरेक्टर चीफ जनरल मैनेजर डायरेक्टर्स हों और इसके साथ साथ ट्रेजरर के जो अहदा है वो भी संभाले। ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.